हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो एक वीडियो हमें आया था और उसका टाइटल है हिस्ट्री चेक करो मूर्खो, दुनिया में सबसे पुराना मज़हब हिंदुज़म है। तो मूर्खो इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान को एड्रेस किया जा रहा है, पाकिस्तानी इसको एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे पाकिस्तानी हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। कुछ क्या, बहुत सारे कुछ तो वो मिलते हैं जो सेंसिबल होते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे मिल जाते हैं जो कि बस वो जज्बा जज्बा जज्बा, ईमानी ईमानी ईमानी, एंड बाकी सब हम हैं, बाकी सब फारिग हैं। जबकि कैसा ईमानी जज्बा है, या आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि आप जिनको कहते हो कि इन्हें रहने का कोई हक नहीं है इस ज़मीन पे, आप उन्हीं से पैसे उधार लेते हो। तो हमें ये सोचना चाहिए। बहरहाल हम पहले ही ओपिनियन क्यों थे, पहले वीडियो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वैग में स्वागत बैठे है हैं दोस्तों। मोदी साहब, दाढ़ी जैसा कि शाड़ी बड़ी दोस्तों करके। आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और सनातन 5000 साल से भी पुराना है। हिंदू धर्म हाँ, इसमें तो शांति कोई का शक नहीं है। प्रतीक है। भारत के मंदिरों में सोने का भंडार देख पाकिस्तान सकते में है। पूरी दुनिया का सोना एक तरफ और भारत के मंदिरों में चढ़ा हुआ सोना वैसे एक तरफ। है कि दूसरी तरफ ब्रिटिश ने पाकिस्तान मीडिया इतना कुछ ये यहाँ से चर्चा लेके करा है गए कि हैं, अगर लेकिन पाकिस्तान ने वो आज कह तक रहे होंगे कि आतंकवाद ऐसे को तो नहीं कहते बढ़ावा नहीं दिया होता भारत या तो पाकिस्तान भी बरसगीर या भारत की हिंद तरह सोने की खुशहाल चिड़िया होता। थी। शुरू से ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाइयां की और आज उसी का फल उन्हें अफगान तालिबान के रूप में मिल रहा है। अब अफगानिस्तान में सही यह बात है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद बनेगा अफगानिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी को अफगानिस्तान की तरफ से बुरी मार पड़ रही है और यह सब उसी की गलत नीतियों का नतीजा है। और 26/11 एक्चुअली मार 2008 को आर्मी को मुंबई कम, में आवाम को वाकया ज़्यादा पेश पड़ आया, रही है। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जानें गई, ठीक है। लेकिन वहां से पूछ भी इंडिया किससे रहा वालों है का जो ये स्टांस शक्लों है ही कि वो जाती लग रही। इन्वॉल्व था पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज्यादा पाकिस्तान मेजोरिटी की बात। पाकिस्तान में इस तरह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मस्जिद बनाई गई कि ये मुसलमान का ठीक है, 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान। अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे। ठीक है, इस लेकिन इस तरह अच्छा, पिशावर पे खुद अटैक हुआ, करें। पिशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे। हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं। ठीक है, हमने तो किसी को ब्लेम वो नहीं तो किया। तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक जी, है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही और सब भाई लोग जो उसका हैं वो बाप यहाँ बदनाम पे करने था, की कोशिश उसने करें, बेसिकली मीडिया पे आके मुसलमानों को कहा था। बदनाम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वजह क्या है ऐसी, क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते? उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, ये तो जितने सिखिज्म नहीं। से भी खुद नया बता देखें रहे आप भाई। हिस्ट्री थोड़ा सा अगर हाँ, जाने, ठीक है। चलो तो शुक्र सबसे है पुराना जो इंटरप्ट किया मजहब है। है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे लेकिन पुराना सबसे मजहब है। ऐसे अगर आपने बात की इस्लाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, शुक्र है सऊदी अरब रिपोर्टर के ने ऊपर इंटरप्ट कभी कोई किया इसको। इल्ज़ाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्ज़ाम लगता है तो मुसलमानों पे, तो वो पाकिस्तान पे लगता पाकिस्तान है। की तरफ से ही ज़्यादा लगता है या अफ़गानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज़ ही क्यों इल्ज़ाम की जद में आते हैं? पड़ोसी है। लेकिन बहरहाल इंडियन न्यूज़ उसको आज भी पाकिस्तान से पड़ोसी। जोड़ते हैं। फिर आप अब जानते हैं कि तुम गुजरांवाला में चूतिए हो एक साले। एफआईआर हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू वगैरह दिया। ठीक है, यानी यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी शो बातें शो की। हुए जी, वो अजमल के साहब वाला शो लेकिन हुआ नवाज सारा शरीफ ने पूरा। तो हुए सच आपके बोला था मीडिया कि पर्सन, मैं हम नाम तहकीक तो नहीं ले करूंगा सकते, क्योंकि ये लेकिन बंदा उन्होंने बोला पाकिस्तानी है। उनके इलाके में जाके नवाज इंटरव्यू शरीफ को किया ही जी, उड़ा ये इसी दिया। इलाके के। तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से है। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हमसाए एक दूसरे से अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बिच जाने की क्या ज़रूरत है भाई? बीच जाने की, लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ बीच पे हम जाने झूठे की होते हैं बात वहाँ नहीं पे हो रही मजबूरन सर। बीचना पड़ता है? मसला झूठे या सच्चे का नहीं होता, मसला लीडरशिप का है। तो इंटरनेशनल ताकतों में ना ये चीज़ें नहीं होती, मफादात होते हैं। वहाँ हम यहाँ बैठ के जितने मर्जी हवाई कले बनाते रहे दुनिया में, हमारा इंडिया के सर रसूख में दुनिया में इजाफा हो रहा है, हम पीछे जा रहे के हैं। अंदर हमारी खामी है कि उनकी खामी? उसका उसका ताल्लुक आपकी इकोनॉमी से है, उसका ताल्लुक आपके मुआशी तो वही मसाइल तो और वो जो सवाल रूनी कर रहे हैं कि अदम खामी इस्तेकाम है किस उसके में साथ है। है। आप लगे रहें। आप देखें आपकी इस वक्त पोजीशन क्या है, आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है, आप किस हमारे रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? 3 अरब डॉलर का आपका मसला बना हुआ है। इंडिया इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व्स देखे 600 अरब डॉलर उनके पड़े हुए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, और 800 हुजूर हो गए आपके हैं। पास 8 अरब डॉलर हैं जो 6 हफ्तों के हैं।
आपका उनका मुकाबला क्या है? 93% इस टाइम हम दिवालिया होने के करीब हैं, ये मैं नहीं, ये अल्लाह ना करे हमारे कभी ऐसा हो। लेकिन ऐसा है कि नहीं इस टाइम बिल्कुल जी, 93% हम वो असल में वो क्रेडिट स्वैप हम उसको बोलते हैं, जो बॉन्ड्स के ऊपर होता है उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है। जाहिर बात है आपको ये दिसंबर के पहले हफ्ते में $1 अरब की अदायगी करनी है, तो आपके वो तो खजाने कर में दी, पैसे नहीं लेकिन पड़े। स्टिल हम मसला डिफ़ॉल्ट में। ओके, तो वीडियो का टाइटल था कि एक बात को लेके, एक बंदे की बात को लेके वीडियो का टाइटल दिया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये समझते हैं, ये जानते हैं कि जो सनातन मज़हब है, सनातन धर्म है, सबसे पुराना है। इवन के जो यहाँ पे इंडस वैली जो कि 5000 साल पहले जिसका जो है ना कहा जाता है कि उससे भी पहले थी, उसमें भी बहुत से ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिली हैं जो कि क्लियर कर देती हैं। मतलब वो यहाँ पे म्यूज़ियम में पड़ी हैं और यहाँ मुसलमानों के लिए ही पड़ी हैं, लेकिन कहते हैं ना अकल पे ताले लगे हुए हैं, तो वो क्लियर हो जाता है कि मतलब सबसे पुराना है। इवन कि अगर आप अब्राहमिक रिलीजन में जो सबसे पुराना है वो है ज्यूइज़्म, जो कि यानी मौजूद है, यानी उससे भी पहले एक था, लेकिन इस्टेब्लिश जो इस वक्त है, जो कि हमें वर्ल्ड में उसकी प्रेजेंस नज़र आती है, वो ज्यूइज़्म है। लेकिन उससे भी पहले सनातन है, यानी जहाँ से अब्राहमिक रिलीजन्स की हिस्ट्री शुरू हो रही है, उससे भी पहले के अगर आप देखते हैं किताबों में तो सनातन का जिक्र मौजूद है। तो नो डाउट इट्स एन ओल्डेस्ट रिलीजन, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि हाँ ये सबसे ओल्ड है। अब आप किस पे फेथ रखते हैं वो तो आपका पर्सनल फेल है ना, लेकिन जैसे वो बेवकूफ़ आदमी कहते हैं 200-300 साल पुराने, मतलब उसको इतना नहीं पता कि भाई 200 साल तो अंग्रेज़ ने हम पे हुकूमत की है, और 300 साल या तकरीबन 550 या 525 साल तो सिख मज़हब, जो कि बहुत हम कहते हैं कि सबसे नया इस वक्त जो एक इस्टेब्लिश रिलीजन है वो सिखिज़म है, तो उस ढक्कन को इतना नहीं पता कि मतलब क्या बात कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि ये जनाब रिपोर्टर भाई हमारे जो हैं, ये क्यों यार ऐसे लोगों को बीच में ही फ़ौरन से क्यों नहीं टोकते। वो ये तो कहते हैं कि आपको हिस्ट्री में जाना चाहिए, उन्होंने इंटरप्ट किया लेकिन एक एनर्जी के साथ किया, एनर्जी के साथ करना चाहिए था कि भाई क्या बात कर रहे हैं। मतलब ठीक है, मैं तुझे इतनी इज्जत दे रहा हूँ कि तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तू कुछ भी बोलेगा। और नेक्स्ट जो बंदा था वो कभी इस तरफ हो रहा था, कभी इस तरफ। हाँ देखें, हम अगर कहते हैं ना कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया इस वक्त एक रीजनल पावर है, और देखें किसी के साथ ट्रेड करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, और अपनी गलतियों को तस्लीम करना, और अपनी गलतियां जो की हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे वो गलतियां ना करना, इसको आप कभी ये नहीं कह सकते कि आप आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं और आप किसी के सामने बिछ गए हैं। बेसिकली ये एक राइटियस मूव है यार। मतलब आप कैसे इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करोगे अगर आप सेम मिस्टेक्स बार 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 करते रहोगे। मतलब पिछले 75 साल से हम एक ही मिस्टेक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अब तो उस मिस्टेक का कह लें कि वो दरख्त, और दरख्त पे से फल लग के हमें तालिबान की फॉर्म पे हम पे भी अब ठुकाई शुरू हो गई है, लेकिन हम मान ही नहीं रहे। हम इस चीज़ को निगेट ही नहीं कर रहे कि ये कट्टर ज़हनियत है जो कि 150 साल पहले हमें वहाबिज़म, और फिर वहाबिज़म से जो है ना देवबंद और इन सेक्ट से आना शुरू हुई थी। उससे पहले तो आपने नहीं देखा होगा, आपने कभी देखा था कि जो ये गन पाउडर है या बारूद कह लें, ये 12वीं सदी से सबको पता है और यूज़ भी हो रहा था। ये जो टेररिस्ट इसको छाती पे बांध के जैकेट बना के उड़ना शुरू हुए, ये तो अभी रिसेंट है ना, ये मतलब अभी 30 साल 40 साल मैक्सिमम। और उससे पहले ये जो मूवमेंट मेच्योर हुई है, मैं कहता हूँ कट्टर इस्लाम या शिद्दत पसंद इस्लाम जिसे हम कहते हैं, वो 150 साल पहले से ही शुरू हुई है। यानी कुछ ऐसे चेंजेस आए, कुछ ऐसे लोग आए जिनकी यह माइंड था कि भाई अपने अलावा सारे फारिग हैं, और वो करते भी यही हैं। उसका निशाना अगर आप देखें पाकिस्तान में जितने आज तक सुसाइड अटैक्स हुए हैं, तो 90% उसमें आम मुसलमान शहरी होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, वो बेचारे मरते हैं। और इसी तरह अगर इंडिया में भी कोई अटैक्स कैरी आउट किए गए हैं, तो उसमें भी आम आवाम होती है जिनका बेचारों का इनोसेंट लोग होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, और वो तो बेचारे घर से अपने काम के लिए निकलते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि आएंगे कि नहीं। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें अजमल कसाब को नवाज़ शरीफ ने यही तो कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, हमें अपना घर साफ़ करना चाहिए। नवाज़ शरीफ जितना मर्ज़ी गंदा हो, करप्ट हो, लेकिन उसने ये बात की थी कि हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए।
और उसका फिर उसने देख लिया कि खुद भी अंदर हुआ, माँ मरी तो उसकी कब्र पे नहीं आ सका, बीवी मरी तो उसके कब्र पे नहीं जा सकता, और ख़ुद अभी तक बाहर बैठा है। तो बहुत सारे मामलात हैं जो कि हमें सोचने पड़ते हैं, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड फैक्ट चेक करते हुए हमें अगर तमीज़ के दायरे में रहना है और तमीज़ से लोगों के साथ रहना है तो पहले अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी। यानी ये जितने जिहादी तंजीमें, जिहादी मदरसे हैं, ना सिर्फ इनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी बल्कि इनका बिल्कुल चट सफाया करना पड़ेगा। तो भी थोड़ा सा भी इनको सपोर्ट करते हैं उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम वो कहते हैं ना, हम दरख्त के तने को तो काट देते हैं लेकिन जड़ें अंदर मौजूद रहती हैं। और जड़ें कौन होते हैं? जो मेंबर पे बैठे मुल्ला होते हैं, जो कि ये लिटरेचर बांट रहे होते हैं और माइंड वाश कर रहे होते हैं लोगों का। तो हम देखते हैं कि 5-6 साल सुकून रहते हैं और फिर से दोबारा वो दरख्त हमारे सामने आ जाता है। उसकी वजह ये है कि हम जड़ पे फोकस नहीं कर रहे। जड़ पे फोकस करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ी बातें हो गई। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।